हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस आज के इस वीडियो अपन क्लास 9 का हिंदी का पेपर देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का, जो कि आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो हमने इन प्रश्नों को चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठा किए, जो कि हाफ ईयरली और बोर्ड्स को नजर रखते हुए, और आपका सिलेबस जो कि बताया गया था, कि इतने चैप्टर से आपके एग्जाम में आने हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इन क्वेश्चन को तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी अपडेट अपन डालें तो उसकी वीडियो अपन आपको, जो भी अपन वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। हम आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको हम जो 3, 4, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, फिर सखियों के लेखक हैं कौन थे? कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है? ठीक है, इसका देखिए सोल्यूशन मैं इस वीडियो में नहीं, इसका सोल्यूशन मैं नहीं, लेकिन आईएमपी क्वेश्चन जरूर बता दूंगा। सोल्यूशन आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, फिर इसके बाद है ढूंढत का शब्दार्थ क्या है? ढूंढना, रोना, याद करना, खोजना, विरसना। ठीक है, सोई संत सुजान में सुजान का अर्थ क्या है? मतलबी, बुद्धिहीन, चतुर, स्वार्थी। कबीरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, इन क्वेश्चन को देखो, मैं क्या बता रहा हूँ कि इनमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे, लेकिन पूरे के पूरे आपको चैप्टर से बने हैं। तो जब आप चैप्टर पढ़ लोगे ना, इजी और आसान चैप्टर हैं, तो उन चैप्टर को पढ़ लोगे तो सभी क्वेश्चन का जवाब आपको चैप्टर पढ़ने में मिल जाएगा। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, इस वजह से हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे, तो ऐसे में क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न बैंक से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आपको पहले से भी पता है कि प्रश्न बैंक से क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके, है ना। भक्तिकालीन कवि है कौन? कबीर, प्रेमचंद, चपला, महादेवी। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? परिभाषा शब्द, अक्षर, वाक्य। कमल का पर्यायवाची कौन है? जलज, रात, दिन, धूप। राजा का विलोम, रानी, दासी, दादी, चाबी कौन? फिर गम खा जाना का अर्थ, गम खा जाना क्या कहलाता है? मुहावरा है, अनिकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द। फिर काबा स्थित है कहाँ? अमेरिका में, सऊदी में, भारत में, रूस में। और कबीरदास जी का जहाँ देहांत कब हुआ? 1520, 1521, 22, 18। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5, जो भी आपका सही हो। पांच शब्द हैं। पांच शब्द क्या? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर गुरु ग्रंथ साहब में किसकी रचनाएं सम्मिलित है? राजेश जोशी की, चपला देवी, श्यामचरण दुबे और कबीर दुबे, कबीर दास जी। काबा किसका तीर्थ स्थल है? हिंदुओं का, मुस्लिमों का, क्रिश्चियन का, सिखों का। ऊंच ऊंच कुल का जन्मिया, पंक्तियों में कुल अर्थ है वंश, ज्यादा, अच्छा, बहुत। बीजक उसकी रचना है, किसकी रचना है बीजक? रसखान की, कबीर की, ललद्दक की, महादेवी वर्मा की। कबीरदास जी ने ब्रह्मंडम्बरों का विरोध कौन से संबंध में किया है? पहले, तीसरे, दूसरे, चौथे। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता? मंदिर, मस्जिद, दर बरदर, गलिए गलियारों, गांव शहर। श्वास शासों की श्वास में निम्न पंक्तियों का आशय क्या है? ईश्वर कड़कड़ में है, ईश्वर स्वर्ग में है, ईश्वर मंदिरों में, ईश्वर गाँव में है। योग कौन सा शब्द है? शंकर, अरबी, तत्सम, तद्भव। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भ्रम का अर्थ है डंका, झंका, मंका, शंका। ठीक है, कौन क्या होगा भ्रम का अर्थ है? सो गई शंका। यदि उदित भया तम खीनाम, निम्न पंक्तियों में से खीना का अर्थ है जीवन भरना, छीड़ हुआ, अधमरा। दुलीचा का शब्द क्या है? शालीन, कालीन, मलिन, शराब। मिलान में प्रत्यय क्या है? मी, मिल, आन, लान। घर का पर्यायवाची शब्द ग्रह, गर्मी, ताप, तट। राजगृह का शुद्ध शब्द राजगृह, राजागृह, रजगृह, राजागृह, जो आपका सही हो। ठीक है, फिर है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? फिर नेक्स्ट है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति विरुद्ध अर्थ मूल का प्रयोग न करें उसने अर्थ की ओर संकेत किया है? किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ठीक है, इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल भी जाते हैं वो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा का जो कथन है, प्रेमचंद्र का दृष्टिकोण क्या था इस कथन पर, वो चीज बताना है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया जाता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में मोती की विशेषताएं बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषताएं बताना आपको 3-4 विशेषता तो जरूर याद कर लेनी है। फिर आशा स्पष्ट करिए। उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या, वह शांत होती पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, इसका आशय स्पष्ट करना है। फिर क्या आपको लगता है कि इस कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? ये चीज़ आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ प्रसंग की व्याख्या। ये गद्यांश लिखा हुआ है, इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर प्रस्तुत गद्यांश में उचित विराम चिन्हों का वर्णन, ये जो दिया हुआ तो विराम चिन्हों का यूज करना है। ठीक है, कहीं कहीं फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगे हैं, कौन कौन से चिन्ह लगते हैं उसका यूज करना। फिर अगला क्वेश्चन, दो बैल अचानक सांड को देखकर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, समझाइए। सूझबूझ और संगठित प्रयास में से एक बड़े संकट पर विजय पाई जाती है,
जा सकते हैं। कहानी पर के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। हीरा और मोती के चरित्रों में प्रमुख अंतर बताना है। गधे किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं, गद्य की प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गद्य किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का नाम लिखना। तत्वों के आधार पर कहानी का भेद बताना है। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए, उनका वाक्यों में प्रयोग। वाक्यों की परिभाषा और रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। वाक्यों की परिभाषा लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके प्रति प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, हीरा मोती वाला जो चैप्टर है। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, ये चीज़ बताना है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों में किस प्रकार पिछड़ गया। फिर लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। एक बार तो रोका, दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, इसका रीज़न बताना है। फिर अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन सी आपदा को सुनामी कहा जाता है। दुख जीवन को मारता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है, आशय स्पष्ट करिए। ठीक है, दुख जीवन को मारता है, उसे आगे का पढ़ने का हुनर सिखाता है, आशय स्पष्ट करिए। मैगी, मेघना और अरुण में सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया। मैगी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया, ये चीज़ बताना है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कवित्री जो बोलेंगे घर जाने की चाह है, सो इससे क्या तात्पर्य है। बंद द्वार की सांकलन खोलने के लिए ललद्दय ने क्या उपाय सुझाया। ज्ञान से कवित्री का क्या अभिप्राय है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। रस्सी यहाँ किसके साथ प्रयुक्त हुआ है, यह वह कैसी है। ज्ञान की अंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, ये चीज़ भी ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। ठीक है, आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। ठीक है, सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, तीसरे दोहे में किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की और संकेत किया है। ठीक है, जो अंतिम दोहे थे उनके माध्यम से कबीर ने किन लाइफ के संकीर्णताओं को संकेत किया है। कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकलित सखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और असद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही जरूरी पढ़ना, चाहे तो आप पहले टिक लगा सकते हैं फिर इसके बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है। फिर तत्सम तद्भव आएगा तो पखा पखी अनत जोग इनके जुगति बैराग निरप इनके तत्सम लिखना है। हस्त चाहिए ज्ञान का सहज डुडिचा, ये जो है तो ये है इसका क्या करना भावार्थ लिखना है। फिर कबीर दास जी कहते हैं भगवान मिलने के बाद मन रूपी मनुष्य मानसरोवर परमात्मा के प्रेम रूपी जल से अच्छी तरह भर गया। इसमें जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। यहाँ वह जीव पर्याप्त मात्रा में मोक्ष रूपी मोती जुग रहा है। तब वह हंस यहाँ उड़कर और कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा। यह भाव किन पंक्तियों से व्यक्त किया गया है, भाव बताना है। ठीक है, पक्ष विपक्ष के विवाद से संसार की क्या हानि होती है। कबीर ने जनभाषा में दार्शनिक विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति की है। इस कथन के विषय में अपने विचार व्यक्त करिए। किन्हीं 5 मुहावरों को अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित समझाइए। 5 मुहावरों का अर्थ व वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर लिखिए। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर है, ये चीज़। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ये आपका जो है तो आपको इसको बताना है, मतलब इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, ये हमला से इम्तियाज से विचलित। फिर कवि ने सच्चा प्रेम किसे माना है। प्रेम की निष्प्राण कब का माना गया है, कब माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। ये पद्यांश लिखा, इसका शीर्षक लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके पिताजी का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय टीसी की एप्लीकेशन। ठीक है, फिर और निबंध लेखन भी आपको तैयार रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जरूरी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि हमने चुनिंदा आपके बोर्ड्स और हाफ ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए। तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा और अदर सब्जेक्ट की आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आईएमपी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे आपके सिलेबस के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर पाऊंगा। और वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ आपको मैं PDF प्रोवाइड भी कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।